नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंस सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस, ये जितने भी सेंटेंस लिखे हुए हैं इसको हम एज फार एज की यूज़ से बनाएंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस है, जहाँ तक तुम जा रहे हो वहाँ तक मुझे जाना है। ये सभी सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जहाँ तक और वहाँ तक, यानी इसमें दो सेंटेंस है, जहाँ तक तुम जा रहे हो और वहाँ तक इसके बाद में मुझे जाना है। ठीक है, तो इन दोनों सेंटेंस को हम एज फार एज के यूज से बनाएंगे। तो पहले हम पीछे वाला जो सेंटेंस है, मुझे जाना है, यानी वहाँ तक के बाद जो है मुझे जाना है, ये पहले हम बनाएंगे। तो इसकी इंग्लिश होगी, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। ठीक है, अब हमको वहाँ तक की इंग्लिश नहीं लिखना है, वहाँ तक की इंग्लिश का नहीं लिखना है। इसको हम एज फार एज की उससे बनाएंगे, एज फार एज, है ना। अब इसके बाद हम एज फार एज का यूज़ करेंगे, एज फार एज, यानी हमने जहाँ तक की इंग्लिश नहीं लिखी है और वहाँ तक की नहीं, जहाँ तक और वहाँ तक के लिए हम एज फार एज का यूज़ कर रहे हैं। आई हैव टू गो, मुझे जाना है, एज फार एज तुम जा रहे हो। अब ये वाली इसकी इंग्लिश लिखेंगे, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। बहुत सिंपल सेंटेंस है, बस इन दोनों सेंटेंस को हम एज फार एज की यूज़ से बना रहे हैं, है ना। तो इसका पूरा सेंस यही है कि जहाँ तक तुम जा रहे हो वहाँ तक मुझे जाना है। आई हैव टू गो एज फार एज यू आर गोइंग, यानी जो लास्ट वाला सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस, उसको पहले हमको लिखना है, बोलना है, और फर्स्ट वाला हमको एज फार एज के बाद में बोलना है ना। आई हैव टू गो एज फार एज यू आर गोइंग। नेक्स्ट है, जहाँ तक यह बस जाती है, यानी एक सेंटेंस हो गया, जहाँ तक यह बस जाती है वहाँ तक हमें जाना है। तो वहाँ तक की इंग्लिश तुमको लिखना नहीं है, जहाँ तक और वहाँ तक के लिए हमको एज फार एज का यूज़ करना है। ठीक है, एज फार एज का यूज़। सेकंड सेंटेंस पहले लिखेंगे हम, हमें जाना है, इसकी इंग्लिश होगी, वी हैव टू गो, हमें जाना है, जहाँ तक यह बस जाती है, एज फार एज यह बस जाती है, दिस बस गोज, दिस बस गोज हम यहाँ लिख देते हैं। वी हैव टू गो एज फार एज दिस बस गोज। ये एज फार एज थोड़ा पास में हो गया है, हम इसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, एज फार एज, जहाँ तक यह सड़क जाती है, ये एक सेंटेंस हो गया, वहाँ तक उसे ले जाओ, ये दूसरा सेंटेंस है ना। तो पहले हम इसको लिखेंगे, उसे ले जाओ, उसे ले जाओ, इसकी इंग्लिश होगी, टेक इट, उसे ले जाओ, एज फार एज, जहाँ तक, एज टेक इट एज फार एज यह सड़क जाती है, दिस रोड लीड्स। इसमें जाती है के लिए हमने जाने के लिए, रोड के जाने के लिए लीड्स का यूज़ किए हैं, क्योंकि रोड चलती नहीं है ना। जो चीज़ चलती है उसके लिए गोज का यूज़ करते हैं, जाने के लिए, चलने के लिए वॉक का यूज़ करते हैं, लेकिन रोड जो है चलती नहीं है, इसलिए उसके लिए लीड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, टेक इट एज फार एज दिस रोड लीड्स, जहाँ तक यह सड़क जाती है वहाँ तक उसे ले जाओ। जहाँ तक हमारी नज़र जाती है, एक सेंटेंस है, वहाँ तक खेत है ना, वहाँ तक खेत है। तो सबसे पहले हम वहाँ तक खेत है कि इंग्लिश लिखेंगे, खेत है, इसकी इंग्लिश होगी, देयर आर फार्म्स, देयर आर फार्म्स,
देयर आर फार्म्स एज फार एज वी कैन सी। जहाँ तक हमारी नज़र जाती है वहाँ तक खेत है। जहाँ तक वह चल सकता था वहाँ तक वह चला। ये दो सेंटेंस है, जहाँ तक वह चल सकता था वहाँ तक वह चला। तो सबसे पहले ये सेंटेंस बनाएंगे, वह चला। इसकी इंग्लिश क्या होगी? ही वॉक्ड। ही वॉक्ड, वह चला। एज फार एज, एज फार एज, वह चल सकता था। ही कुड, ही कुड वॉक या ही कुड भी कहेंगे तो सेंटेंस करेक्ट है ना। ही वॉक्ड एज फार एज ही कुड वॉक्ड। जहाँ तक वह चल सकता था वहाँ तक वह चला। जहाँ तक तुम तैर सकते हो, एक सेंटेंस है, वहाँ तक वह तैर सकता है। यानी जहाँ तक तुम तैर सकते हो वहाँ तक वह तैर सकता है। तो सबसे पहले हम सेकेंड सेंटेंस की इंग्लिश सीखेंगे, वह तैर सकता है। ही कैन स्विम, वह तैर सकता है। एज फार एज, तुम तैर सकते हो। यू कैन, यू कैन या यू कैन स्विम। यू कैन भी कहेंगे तो भी सेंटेंस कंप्लीट है, ठीक है। फिर भी यहाँ पर लिख दे रहे स्विम। ही कैन स्विम, वह तैर सकता है। एज फार एज यू कैन स्विम, है ना। तो जहाँ तक, एज फार एज का मतलब क्या हो गया? जहाँ तक वहाँ तक। जहाँ तक तुम तैर सकते हो वहाँ तक वह तैर सकता है। जहाँ तक तुम्हें दौड़ना था वहाँ तक वह दौड़ा। जो सेकंड सेंटेंस है वहाँ से ही स्टार्ट किया जाता है, ठीक है ना। ये जितने भी सेंटेंस हमने बनाए हैं वह सेकंड सेंटेंस से स्टार्ट हुए हैं। वह दौड़ा। ही रैन, वह दौड़ा। एज फार एज, एज फार एज तुम्हें दौड़ना था। ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है ना। वह दौड़ा, ही रैन, तुम्हें दौड़ना था। यू हैड टू रन, यू हैड टू रन। जैसे इसमें हैव टू है, जाना था, और यहाँ दौड़ना था, ना था, है ना। पास्ट के लिए हैड का यूज होगा, हैड टू, और प्रेजेंट के लिए हैव टू या हैज टू का। आई होप आपको ये सभी सेंटेंस अच्छे समझ में आ गए होंगे कि एज फार एज का यूज सेंटेंस में किस तरह से करना है। आइए इन सभी सेंटेंस को एक बार और लर्न करते हैं। आप भी मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ तक तुम जा रहे हो वहाँ तक मुझे जाना है। आई हैव टू गो, ये फर्स्ट सेंटेंस है और ये सेकेंड, ठीक है। ऐसा उल्टेस करते हैं। आई हैव टू गो एज फार एज यू आर गोइंग। जहाँ तक यह बस जाती है वहाँ तक हमें जाना है। ये फर्स्ट सेंटेंस, ये सेकेंड। वी हैव टू गो एज फार एज दिस बस गोज। जहाँ तक यह सड़क जाती है वहाँ तक उसे ले जाओ। ये फर्स्ट सेंटेंस, ये सेकेंड सेंटेंस। उसे ले जाओ, यानी वहाँ तक का यूज नहीं होगा, वहाँ तक और जहाँ तक के लिए एज फार एज का यूज होगा, है ना। उसे ले जाओ। टेक इट एज फार एज दिस रोड लीड्स। जहाँ तक हमारी नज़र जाती है वहाँ तक खेत है। वहाँ तक के लिए और जहाँ तक के लिए एज फार एज का यूज है। तो फर्स्ट सेंटेंस ये है, जो सेकंड सेंटेंस है उसका पहले कहना है और जो फर्स्ट वाला उसको बाद में कहना है। देयर आर फार्म्स एज फार एज वी कैन सी। जहाँ तक वह चल सकता था वहाँ तक वह चला।
ये फर्स्ट सेंटेंस यानी पहले बनाएंगे उसको, उसकी इंग्लिश पहले इसकी बाद में। ही वॉक्ड एज फार एज ही कुड वॉक। जहाँ तक तुम तैर सकते हो वहाँ तक वह तैर सकता है। जहाँ तक तुम तैर सकते हो वहाँ तक वह तैर सकता है। फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस। ही कैन स्विम एज फार एज यू कैन स्विम। जहाँ तक तुम्हें दौड़ना था वहाँ तक वह दौड़ा। ये फर्स्ट सेंटेंस, ये सेकंड सेंटेंस। वह दौड़ा। ही रैन एज फार एज यू हैड टू रन। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रैक्टिस करते रहिए। नमस्कार।